राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको राम कथा सुनाएंगे। इस कथा को 1 वर्ष तक नियम पूर्वक सुनने से मनुष्य के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री राम की जय। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करते थे। एक दिन राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तल किस लिए बनाई हैं? सीता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल सीता जी की। राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने कुछ खाया। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुना दो। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी राम कथा अब आप मुझे सुना दीजिए। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा मेरे देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जानती हैं। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीज़ें जैसे महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीज़ें सब सोने की थी। इसलिए उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया गया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को काफ़ी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर बैठ गई। वहां पनिहारनियां पानी भरने आई। उनका मटका, झालर और इडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी अहंकार में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक दाबड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली, तुम हमारी राम कथा सुन लो। दाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनूंगी, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे बैठे हैं। दाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर दाबड़ी अपने घर को चली गई। ये सब देखकर सीता जी को बड़ा गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, इडनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? दाबड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही ले आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है, उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने तो ना कर दी। जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मुझे पता नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुनाओ। वो कोई तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी हैं। वापस जाओ और उनकी राम कथा सुन कर आओ। अपने घर में रिद्धि सिद्धि वापस हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। दाबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में उसके बेटे की बहू आ गई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी का दर्शन कराऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा तू ही सुना। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर उसे खाली कर दे। यह देख सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब काम निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा है, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर तेरे पास समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाइए, मैं अवश्य सुनूंगी। आपकी राम कथा सुनकर ही घर को जाऊंगी। सीता जी बोली, चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। तूने हमारी मृत्यु लोक में सहायता की, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे।
सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखबर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना ना राम। राम कथा संपूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी। तब सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी से जाकर बोली कि मेरा मटका सिर से उतार दीजिए। सासू जी बोली, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इडनी हीरा से झिलमिला रहे हैं, ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ये सब कुछ हो गया है। सासू बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुनाया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते 1 वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, माता जी कहानी का उद्यापन भी बता दीजिए। सीता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उनके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने के जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होएगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्या दान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। यह सब सुनकर बहू जल्दी जल्दी घर गई। 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उसके 7 बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली कि माता जी, मैंने सबका उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिनों के बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। सो 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता हुआ आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, ए बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को भी साथ ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसियों को ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रह गया। इतने में ननद आई और बोली, भाभी जी, मुझे भी विमान में बैठा लो। बहू सीता जी से बोली, माता जी, हमारी ननद रानी को भी विमान में बैठा लो। सीता जी बोली, तुम्हारी ननद घमंड में भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू मुझे खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पतिदेव के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और बहू से पूछने लगे, बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सीता जी के साथ विमान में वैकुंठ धाम को जा रही हो? तुमने कोई रामायण का पाठ किया या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू, हमें भी राम कथा सुना दो।
बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी फिर से सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप सब भी मिलकर बोलो, जय श्री राम, जय हो माता सीता की। तो दोस्तों, ये थी राम कथा, जिसे नियम पूर्वक 1 वर्ष तक सुना जाता है। इसे किसी भी शुभ दिन से शुरू करके लगातार 1 वर्ष तक सुनने से और 1 वर्ष के बाद उसका उद्यापन करने से स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान श्री राम और माता सीता सबका कल्याण करे, यही प्रार्थना उनसे करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु श्री राम के और माता सीता के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।